सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल बहुत ही पावरफुल फुल मून है क्योंकि कल है बुद्ध पूर्णिमा। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे कल्चर्स में, कंट्रीज़ में इसे फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, बहुत सारी चैंटिंग्स या फिर फुल मून की नाइट पर मेडिटेशंस की जाती हैं। इस दिन यूनिवर्स में कॉस्मिक पोर्टल ओपन होता है जिसे बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं एवरी ईयर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। आज की वीडियो टोटली यूनिवर्स के डाउनलोड के ऊपर मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ या बना रही हूँ। ये कंप्लीट डीएम-डीएफ एनर्जीज़ पर रिलेटेड नहीं है। सो अगर आप डीएम एनर्जीज़ को लेकर के वीडियो सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा बिकॉज़ आज की रीडिंग में बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ हिडन ट्रुथ्स जो मुझे लगा मुझे आप सबसे शेयर करने चाहिए और ये वीडियो उसके बारे में होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहें। हो सकता है अगर कोई चीज़ में आप स्टक हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं, मेबी हो सकता है अगर ये यूनिवर्स की तरफ से वीडियो आपके आगे पॉप अप हुई है तो इसमें आपके लिए कोई हिडन मैसेज हो। तो जिनको भी नहीं पता है, बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक प्रिंस थे। पैलेस में उनके पास सब कुछ था, लव लाइफ थी, लग्ज़री थी, कम्फ़र्ट था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। मीन्स हर चीज़ जो लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो पैसा हो, लग्ज़री हो, हर एक चीज़ उनके पास थी बिकॉज़ वो प्रिंस थे। लेकिन अंदर से उनकी लाइफ में एक वॉइड था, एक रेस्टलेसनेस थी। उन्हें कुछ और की तलाश थी, वो कुछ सर्च मोड पे थे। ये एग्ज़ैक्टली वही फीलिंग है जो डीएम फ़ील करते हैं जब वो कनेक्शन से भागते हैं। जब वो रनर बन जाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं लेकिन कहीं न कहीं अंदर से रेस्टलेस। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा होता है बट अंदर से वो थोड़ा-सा परेशान होते हैं। वो खुद फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो कनेक्शन से रन क्यों कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी अपने घर से भागकर अपने रिलेशनशिप से रन किया, अपनी आइडेंटिटी से वो भागे। वो भी एक रनर थे। फिर नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, उनकी अवेकनिंग, उनकी एसेंशन जर्नी। खुद को उन्होंने कंप्लीटली तोड़ा, खुद को जानने की कोशिश की। इन 6 सालों में उनके लिए ये लाइफ, उनके लिए फेज़ बहुत ज़्यादा डार्क रहा। वो अकेले थे, कन्फ्यूज़ थे, कोई भी नहीं था उन्हें समझने वाला। साथ में उनकी अपनी शैडो साइड उनको दिखने लगी, उनके जितने भी हिडन इमोशंस थे या फिर हिडन साइड्स थी वो उनके सामने आने लगी। काफ़ी लोगों को शायद ना पता हो बुद्ध का जन्म, उनकी एनलाइटमेंट, साथ ही साथ महानिर्वाण यानी कि उनकी लास्ट ब्रेथ तीनों एक ही लूना डेट पर हुई थी। मीन्स इसी डेट पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में पड़ती है, इसीलिए इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। कल आपके अंदर हो सकता है जो भी आपने हिडन रखा है, जो भी आपने छुपाया हुआ है, जिस भी तरीके के इमोशंस या फिर पैटर्न्स वो सरफेस पर आ सकते हैं हीलिंग के लिए। जैसे फुल मून समुद्र में, ओशन में हाई टाइड्स क्रिएट करती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है। तो फुल मून के आसपास के दिनों में हम जिस भी स्टेट में होते हैं, जिस भी मूड में होते हैं, वो उस तरीके के मूड को फुल मून की एनर्जीज़ एम्प्लीफाई करते हैं। तो आप अभी तक जिस भी मूड में आ रहे हैं, हो सकता है कल आपको इमोशनल वेव्स फ़ील हों और साथ में वो मूड आपका एम्प्लीफाई हो जाए। तो आप उन इमोशंस को, उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को बिना जज करें, उन्हें फ़ील करें, उन्हें ऑब्ज़र्व करें। बुद्धा ने एग्ज़ैक्टली हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई बट
3 ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारी जर्नी में कंप्लीटली रिलेटेबल हैं। सबसे पहला है, नंबर पर है, उन्होंने कहा कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत ही रिलेटेबल है। जैसे कि ना ही सेपरेशन, ना ही साइलेंस, ना ही वेटिंग। डीएम का रनिंग भी परमानेंट नहीं है। डीएफ का पेन भी परमानेंट नहीं है। अभी जो करंटली चल रहा है वो भी बदलेगा। अगर आप अपना इनर वर्क अपने ऊपर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो। दूसरा, उन्होंने हमें सिखाया नो फिक्स सेल्फ। बुद्धा कहते थे जो तुम सोचते हो तुम हो, वो तुम नहीं हो। यानी कि जो वोन्स, जो लिमिटिंग बिलीफ्स, जो कंडीशनिंग आप कैरी करते आ रहे हो, ये सभी चीज़ें आपने अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी डीएनए से पिक की है। ये सभी चीज़ें आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। डीएम का इमोशनल अनअवेलेबल होना भी उनका ट्रू सेल्फ नहीं है। डीएफ की एंग्जायटी, वो भी उनका ट्रू सेल्फ नहीं है। ये सभी चीज़ें, ये सभी लर्न्ड पैटर्न्स हैं जो हमने हमारे सराउंडिंग में लर्न किए हैं, अपने आसपास से लर्न किए हैं अभी तक, या फिर जिस तरीके की भी हमारी प्रोग्रामिंग हमारे फैमिली या पेरेंट्स करते हैं, उस तरीके से हम चलते आते हैं। और ये सभी लर्न पैटर्न्स अनलर्न भी हो सकते हैं। हम इन्हीं इन सब पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं और अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आ सकते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने सिखाई करुणा, जिसे हम कहते हैं कंपैशन। बुद्धा ने पहले खुद को कंपैशन सिखाया, फिर उन्होंने इसको दूसरों पे इम्प्लीमेंट किया। जिस भी दिन आप अपने डीएम के लिए बिना बिटरनेस, बिना किसी कड़वाहट, या फिर बिना उन्हें पाने के मकसद से, या फिर बिना उन्हें पोजेस किए जेन्युइनली प्यार करने लगोगे, या फिर आप ये फील करने लगोगे कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर से आपकी तरह, उसी दिन से आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होने लगी। बुद्धा ने एनलाइटमेंट किसी हैप्पी मोमेंट में नहीं पाया था। उन्होंने एनलाइटमेंट पाया जब उन्होंने अपने अंदर का सबसे अंधेरा, मीन्स सबसे डार्कनेस को फेस किया। इसका मतलब कोई डेमन एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी का मतलब नहीं है। इसका मीनिंग है जब उन्होंने अपने अंदर के फियर्स, उन्होंने जाना कि अपने अंदर की किस तरीके की अटैचमेंट पैटर्न्स उनके हैं, उनके अंदर कोई हिडन ईगो या फिर जो भी डिज़ायर्स उनके अंदर हिडन थी, उन सभी चीज़ों को उन्होंने फेस किया। जब बुद्धा अपनी असेंशन फेज में थे तो उन्हें भी फियर्स आए, उन्हें भी डिज़ायर्स आई, उन्होंने भी डिस्ट्रैक्शन का सामना किया, उन्हें भी इल्यूजन्स बार बार हुए इन 6 सालों में। जो होना स्वाभाविक है, वो भी इंसान थे, लेकिन वो उनसे भागे नहीं। उन्होंने दृष्टा भाव में उन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ट्रुथ से बिना भागे उन सभी चीज़ों को देखा, उनको समझा। इस वक्त डीएम की भी सिचुएशन सेम है। डीएम भी अपने फियर्स, अपने गिल्ट के इमोशंस या फिर रिग्रेट की माइंडसेट से डील कर रहे हैं, सेक्सुअल अर्जेस को फेस कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की जो हिडन डिज़ायर्स हैं उनके अंदर, वो उन सभी चीज़ों को इन दिनों फेस कर रहे हैं। ट्रुथ से भाग नहीं पा रहे, अंदर से कंप्लीट ब्रेकडाउन की सिचुएशन में वो अभी चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं डीएफ की बात करूं तो डीएफ सब फील कर पा रही हैं, इमोशंस एब्जॉर्व कर पा रही हैं, हीलिंग कर रही हैं, डिटैचमेंट को परस्यू कर रही हैं, साथ ही साथ अपनी करंट लाइफ में वो अभी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप कुछ स्पेसिफिक 3 चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप इस पूर्णिमा की एनर्जीज़ को लेवरेज कर पाएँ, जिससे आप आगे पर्सनल लेवल पर इवॉल्व कर पाएँ। सबसे पहली चीज़, रात को 9 बजे के बाद आप मूनलाइट में बैठें,
कोशिश करें मिनिमम 10 मिनट आप वहाँ बैठ पाएँ। बिना फ़ोन को यूज़ किए आँखें बंद करके बस आपको अपने आप से अंदर ही अंदर एक सवाल पूछना है। हो सकता है आप पूछें कि मुझे क्या होल्ड करना बंद करना है? या फिर आप पूछ सकते हैं, क्या आप किसी से अटैच्ड हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो? या फिर आप पूछ सकते हैं, क्या मैं कहीं सच बोलने से डर रहा या रही हूँ? या फिर क्या मैं अपने इमोशन सप्रेस कर रही हूँ? इस तरीके के क्वेश्चंस आप इंटरनल लेवल पर रात को कल पूछ सकते हैं। आंसर्स चाहे जो भी आएँ, आपको उसे जज नहीं करना है, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है जैसे बुद्धा ने ऑब्ज़र्व किया था। सिर्फ़ आपको देखना है कि आपको इंटरनली क्या आंसर आ रहा है। ये वो साइलेंस है जिसमें बुद्धा को आंसर मिला था पूर्णिमा के दिन। तो हो सकता है जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, ज़रूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चंस पूछने हैं। जिस भी एरिया में, जिस भी जगह आप स्टक या कंफ्यूज्ड हैं, जिस भी चीज़ को लेके, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप कल पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको कल की साइलेंस में उसका आंसर मिल जाए। दूसरा, एक नाम आपको लिखना है, या तो आप उसे जला सकते हैं या फिर आप उसे बहते पानी में बहा सकते हैं। एक चीज़ जो आपको हर्ट करती है या कर रही है, वो चीज़ या फिर वो उस इंसान का नाम आप एक पेपर पर लिख सकते हैं और आपको कहना है, मैं तुम्हें रिलीज़ कर रहा या कर रही हूँ अपनी हीलिंग के लिए। इसे सिंबॉलिक रिलीज़ कहते हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं अगर हम फिज़िकल एक्शन कोई करते हैं कुछ भी रिलीज़ करने का, चाहे वो इवन सिंबॉलिकली जैसे ये पेपर रिलीज़ है, जेन्युइनली इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर के कॉर्टिसोल्स लेवल को रिड्यूस करती है। तो आप इस रिचुअल को कल कर सकते हैं। नंबर 3 है, आप एक अफ़र्मेशन सिर्फ़ एक कल बोल सकते हैं, जैसे कि मैं पूरा या पूरी हूँ, किसी के आने से पहले भी, किसी के जाने के बाद भी। ये वो स्टेट है जिसमें बुद्धा थी जब उन्होंने एनलाइटमेंट को पाया, जब उन्हें एनलाइटमेंट मिली। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये वो स्टेट है जिसमें आप यूनियन को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको होल होना है, अंदर से कंप्लीट फील करना है, तभी आप फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अवेकनिंग कोई सडन मिराकल नहीं है, वो होती है एक के बाद एक चॉइसेस से, हर दिन खुद पर काम करने से, सही परसेप्शन से। जैसे बुद्धा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो जागेंगे और अपनी शैडोज़ को फेस करेंगे, सिमिलरली हमें भी अपना माइंडसेट रेडी करना है। अब वो किसी भी पैटर्न के सराउंड में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है कोई हैबिट हो जिसे आप ना छोड़ पा रहे हों, या फिर कोई लाइफ़स्टाइल हो जिसे आप ना चेंज कर पा रहे हों। तो आपको कल वो माइंडसेट बिल्ड करना है और आपको उस चीज़ को बदलना है, ताकि आप इवॉल्व हो सकें और नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुंच सकें अपनी अवेकनिंग में। अगर आपको भी बुद्धा की तरह बनना है, एनलाइटमेंट की तरफ पहुंचना है, तो आपको अपने अंदर के जंगल को, अपने अंदर के फियर्स को, अपने अंदर के जितने भी ये अटैचमेंट्स हैं या फिर जितनी भी डिज़ायर्स हैं, या जो भी हिडन हमारे इमोशंस हैं, उन सभी चीज़ों को फेस करना होगा। तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपसे ये वीडियो ज़रा सा भी रेज़ोनेट हुआ है या फिर वैल्यूएबल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन इस चैनल की आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। लव यू ऑल। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा टू एवरीवन। मैं महादेव से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप जल्द से जल्द अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आएँ
और इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रीयूनियन हो। एटलीस्ट लोग कम्युनिकेशन में तो आएँ, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक लंबे वक़्त से हैं। तो आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।